आदाब नाजरीन, मुंसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेके डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज 2 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। उमर अब्दुल्ला शिमाली कश्मीर से, जबकि आका सैयद रूहुल्लाह बस्ती कश्मीर से लड़ेंगे लोकसभा इंतखाबात। कश्मीर में बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार जीता तो छोड़ दूंगा सियासत, उमर अब्दुल्ला का चैलेंज। उमर अब्दुल्ला बस्ती कश्मीर में मैदान हार चुके हैं। एनसी को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त का खौफ, बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की तनकीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन ने खो दिया अपना तकद्दुस। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कर रही है हकीकत की सियासत, सीनियर लीडर डॉक्टर तलत मजीद का बयान। किश्तवाड़ पुलिस ने 5 लाख रुपए की गैर महसूब नकदी की जब्त। नाका पर नाचंगम छात्रों पर हुई जब्ती। मीरवाज उमर फारूक ने कश्मीर में मजहबी तकरीबात पर पाबंदियों की मजम्मत। और इस वक्त की बड़ी खबर पहले आपको बता दें, बीएसएफ ने एक इतला पर गैंग फॉरेस्ट कुपवाड़ा के इलाके से दहशत गर्दों की मौजूदगी के बारे में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। इसके मौके पर कामयाब ऑपरेशन के जरिए भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर जंगी सामान बरामद कर लिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार फिर बता दें, फॉरेस्ट कुपवाड़ा गैंग के इलाके में दहशत गर्दों की मौजूदगी के बारे में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया और इस मौके पर कामयाब ऑपरेशन के जरिए भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद और दीगर जंगी सामान बरामद किया गया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जंगी सामान है, असलहा और गोला बारूद है जो जब्त किया गया है। कुपवाड़ा इलाके में दहशत गर्दों की मौजूदगी के बारे में इतला मिलने पर मुश्तरका ऑपरेशन यहाँ पर फौज ने किया और इस मौके पर कामयाब ऑपरेशन के जरिए भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और जंगी सामान बरामद कर लिया। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज इलेक्शन कमीशन इंडिया पर तनकीद की। फारूक ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना तकद्दुस खो चुका है। फारूक ने मजीद कहा कि बीजेपी के पास अपनी रैलियों में बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो हमेशा जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 को उठाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग बीजेपी के प्रॉक्सी उम्मीदवार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो आज़ाद साहब ने गुजरात और जम्मू कश्मीर को कंपेयर किया राज्यसभा में, उसमें जम्मू कश्मीर गुजरात से कई गुना ऊपर था हर लिहाज। आज आप देखिए, पहाड़ के कोने पे भी आप देखेंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी तालीम लेके लोग हैं, कितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एग्रीकल्चरल, हर चीज़ में हमारे बच्चे देखिए दुनिया के हर कोने में है। वो कैसे हुआ? क्या आसमान से हुआ? क्या इन्हीं 10 साल में हिंदुस्तान बना और ये रियासत बनी? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। और आई एम ग्लैड दे आर हैप्पी कमिंग एंड दे विल, पीपल विल गिव देम अ साउंडिंग डिफरेंट। अब अल्लाह जानता है, मेरे पास कोई तिलिस्मी चिराग तो है नहीं कि मैं जिन को निकालूं और कहूं बताओ क्या होगा। क्या एनसी ने आज लोकसभा की बाकी 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उमर अब्दुल्ला शिमाली कश्मीर से, जबकि आगा सैयद रूहुल्लाह बस्ती कश्मीर से इंतखाब लड़ेंगे। इस मौके पर एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इनका मुकाबला बरह रास्त मरकज़ और बीजेपी से है। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर वो कश्मीर में तरक्की का दावा करती है तो वो अपने उम्मीदवारों को नामजद करे। उमर ने कहा कि बीजेपी खुद एक सबसे बड़ी परिवारवाद पार्टी है। उमर ने चैलेंज किया कि कश्मीर में बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार जीत गया तो वो सियासत छोड़ देंगे। मेरी लड़ाई अगर आप नॉर्थ कश्मीर में देखें तो लड़ाई किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उस कैंडिडेट के पीछे खड़े होकर उस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में बीजेपी और मरकज की हुकूमत के साथ है। परिवारवाद तो अब 10 साल हो गए उनको ये कहते हुए।
और मैंने बार बार आपसे ये कहा है, बीजेपी को परिवारवाद के खिलाफ कोई मतलब उनको कोई इससे आपत्ति नहीं है। दे आर नॉट अपोज टू एनी सॉर्ट ऑफ फैमिलीज इन पॉलिटिक्स। खुद बीजेपी ने मतलब अपने ही लोगों के परिवारवादों को जो है मैंडेट दिए हैं। तो अगर बीजेपी के लिए परिवारवाद ठीक है, तो उनको हमारे परिवार से क्यों इतनी आपत्ति? आपत्ति इसलिए क्योंकि हम उनकी मुखालफत करते हैं, करते रहे थे, करते हैं और करते आएंगे भी। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं? एहसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें इलेक्शन दिए होते। ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। तो मेरा मुकाबला वहां पे किसी एक इंडिविजुअल या किसी रीजनल पार्टी से नहीं है। हमारा मुकाबला जो है सीधा सीधा दिल्ली और बीजेपी है। अगर लोग हमें कबूल नहीं करेंगे तो बार बार तकरीरों में हमारा जिक्र क्यों? बार बार अपनी आपकी एजेंसियों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल क्यों? बार बार अपनी तकरीरों में हमें क्यों निशाना बनाया जाता है? ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया। अगर आपने इतना सारा किया तो मेहरबानी करके इन 3 सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार उतारिए। उमर अब्दुल्ला बस्ती कश्मीर में मैदान हार चुके हैं, इसीलिए उन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए शिमाली कश्मीर का इंतखाब किया। ये बात बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कही। ठाकुर ने कहा कि एनसी को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त का खौफ है, इसलिए उन्होंने ज्यादातर उम्मीदवारों को तब्दील कर दिया है। ठाकुर ने मजीद कहा कि बीजेपी जल्द ही कश्मीर सूबे की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। वैसे भी उमर साहब का वक्त आ गया है कि अब भागते भागते पहले वो गांधरबल, उसके बाद सोनवार, उसके बाद बीरवा, और अब भागते भागते वो बॉर्डर तक पहुंच चुका है। मुझे लगता है बहुत जल्द वो अब कश्मीर की सियासत से किनारा कश करेगा और आगे पता है किस मुल्क में वो जाने वाला है, क्योंकि सोनवार से भी उसको हार मिली है, गांधरबल से हार मिली और वहां से भी वो भाग के आया है। अब ये उमर साहब जो कह रही है, मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन की लेवल उस हद तक हाई हो चुकी है कि अब वो ये बातें कर रही है। और जहां तक कैंडिडेट्स का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी अपना फील्ड नहीं छोड़ती है और न ग्राउंड। अगर उमर साहब में दम होता या उमर साहब ने कुछ किया होता तो वो अपना जो ग्राउंड है वो ग्राउंड वो छोड़ता नहीं। ये वैसे भी उमर साहब का वक्त आ गया है कि अब भागते भागते पहले वो गांधरबल, उसके बाद सोनवार, उसके बाद उधर बस्ती कश्मीर के बडगाम में आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के घर में तब जश्न का माहौल देखने को मिला जब उनका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से श्रीनगर पार्लिमानी इंतखाब को लेकर सामने आया। वाज़ेह है कि ये ख्वाब शहीद आगा सईद मेहदी का था और आज ये ख्वाब पूरा होने को है। एनसी उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट कश्मीर की हकीकी तस्वीर और कश्मीरियों के जज्बात को पेश करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की जो हैसियत है, जो हमसे हमारे आइनी हुकूक छीने गए, राइट्स छीने गए, डिग्निटी छीनी गई, हमारा विकार छीना गया और वो हमारी मर्ज़ी के बगैर छीना गया। सबसे बड़ा मैनिफेस्टो ये है कि हम अपनी डिग्निटी के लिए बात करें, अपने हुकूक के लिए बात करें। आइनी पार्लियामेंट तो बात की बात है। मैंने कहा कि मेरे लिए प्लेटफॉर्म ये है कि मैं लोगों तक पहुँच के वो बात कर सकता हूँ और लोगों से कनेक्ट करके उनकी बात फील करके उनकी बात को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। फिर अगर उनको सही लगा और उनके लोगों के वोट से अगर पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला तो बज़ात खुद एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये बात करनी ज़रूरी है और जब जहाँ पे ही ये बात होनी चाहिए तो इंशाल्लाह वहाँ पे ये बात पहुँचाई जाएगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूनिट पुलवामा ने आज वर्कर्स मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग की सदार सीनियर रहनुमा डॉक्टर तलत मजीद ने की। उन्होंने कहा कि पार्टी हक़ाइक़ पर मबनी सियासत कर रही है और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में दीगर जमातें जज्बात और मजहब की सियासत कर रही हैं। प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर लीडरान और ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के कारकुनान ने शिरकत की। अगर कोई मेहनत करता है तो आखिरकार उसी को रिजल्ट अच्छा मिलता है। हमने 4 साल से मेहनत की है यहाँ पे, वो रिजल्ट हमें दिख रहा है। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिख रहा होगा अपनी पार्टी सबसे पहले आगे बढ़ रही है, लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग्स हो रही है। देखिए, मैं तो इस हवाले से बिल्कुल सोचता ही नहीं हूँ कभी कौन एटी में, कौन बीटी में या सीटी में। पहले मुझे ये बताइए कि इनका जो अलायंस था पीएचडी और इनका जो फिर दूसरा अलायंस बन गया इंडिया अलायंस,
वहाँ पर ये अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो फिर क्या इन्होंने फिर उन्हीं के कहने पर अलग अलग इलेक्शन जो इन्होंने लड़ा या एक दूसरे को अकोमोडेट नहीं किया, उससे तो साफ जाहिर होता है कि ये भी उन्हीं के इशारों पर चलते। पीडीपी के सीनियर लीडर और श्रीनगर नशिस्त के पीडीपी उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा ने शोपियां जिले के गनीपुरा और अरोड़ा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वहीदुर रहमान परा ने बताया कि पीडीपी का मकसद खामोशी तोड़ना और लोगों में खौफ खत्म करना है। उन्होंने बताया कि हमें पार्लियामेंट जाने की ज़रूरत है क्योंकि साबिक़ मेंबरान पार्लियामेंट अहम मसाइल को उठाने में नाकाम रहे। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। इस इलेक्शन में अगर कोई एक लीडर, कोई एक तंजीम बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी या जिनका फोकस था बीजेपी के खिलाफ, वो महबूबा जी की तंजीम थी, वो महबूबा जी थी, उनकी जात थी। और सबसे ज्यादा सितम हमारी तंजीम पे हुआ। नतीजा ये है, आज भी हमारे वर्कर सहमे हुए हैं। उसके बाद ये लड़ाई जो बीजेपी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उमर साहब ने अलायंस तोड़कर ये लड़ाई पीडीपी के खिलाफ मोर्चा खोला। रजौरी में उन्होंने बोला हम कैंडिडेट नॉमिनेट किया, हम अलायंस में थे, पीएचडी की इंडिया अलायंस में, और उन्होंने सबसे पहले अलायंस। अनंतनाग राजौरी सीट के लिए दिलीप कुमार पंडिता ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। राजौरी लोकसभा सीट के लिए जुमे के रोज़ नामजदगी का अमल शुरू हुआ। दिलीप कुमार पंडिता जो जिला अनंतनाग के रमहाल के रिहायशी हैं, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के पास पर्चे नामजदगी दाखिल किया। हमें एक चेंज लानी है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में एक चेंज लानी है, जस्टिस फॉर एवरीबॉडी। उसके लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी हमारा कोई ये नहीं है, हर एक आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। आपका मैनिफेस्टो क्या है जो इलेक्शन के लिए? मेरा मैनिफेस्टो ये है, पिछले 35 साल में जो कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो यहाँ खराबियाँ हुई है, उन खराबियों से लड़ना है। जिन्होंने वो खराबियाँ की उनसे लड़ना है, लेकिन हालातों ने मजबूर किया कि हमें सियासत में आना पड़ा। अच्छा, सर लोगों का कितना सपोर्ट है? क्या आपको लगता है कि आप जीत सकते हो? डीडीसी मेंबर वीरनाग पीर शहबाज की जानिब से हंगीपुरा कपरन वीरनाग में वर्कर्स कन्वेंशन का अहतमाम किया गया। इस मौके पर इलाके के शहरियों और कारकुनान ने शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कारकुनान पर जोर दिया कि दोपहर शहबाज को बुनियादी सतह पर मजबूत करने के लिए अपना किरदार अताएं। डाक बंगलो अनंतनाग में तीसरे फेज़ के तहत अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्का इंतखाब के लिए पहली मीटिंग एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर श्याम मनोहर सिंह की क़यादत में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें ARO सैयद फ़खरुद्दीन हामिद, DC अनंतनाग, DC कुलगाम, DC शोपियां, SSP अनंतनाग, SP कुलगाम, SP शोपियां और इंतखाबात से मुंसलिक दीगर अफसरान ने शिरकत की, जहाँ इलेक्शन और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ जायज़ा लिया गया। जिला पुलिस किश्तवाड़ ने किश्तवाड़ के नाका परनाचंगम छात्रों पर 5 लाख रुपए की गैर महसूब नकद रकम जब्त की। वाज़ेह है कि डीलर छात्रों के रहने वाले मोहम्मद अशरफ ऋषि वल्द अब्दुल अजीज़ ऋषि के कब्जे से एक गैर महसूब रकम जब्त कर ली गई। नाका परनाचंगम छात्रों पर की गई मामूल की नाका चेकिंग में SHO PS छात्रों इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और PSI पिंटू रैना की मदद से एक इंकशाफ हुआ। SSP किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुद्दत के दौरान 50,000 रुपये से ज़्यादा नकदी ले जाना मना है। मेरे वाइस उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जामा मस्जिद में जुमअतुल विदा, शब कदर और ईद की नमाज समेत अहम मजहबी तक़रीबात के इनक़ाद पर पाबंदी आयद करने के हुक्काम के फैसले पर शदीद मायूसी का इजहार किया। मीरवाइज कश्मीर की सूरत हाल के बारे में हुक्काम के पुरउम्मीद अवामी बयानात और मजहबी आज़ादी को महदूद करने वाले उनके इक़दामात के दरमियान तज़ाद पर तनक़ीद की। तो इंसान यसान कि यह मुकद्दस रेत कर बह इख्तिताम पजीर तिथ कन इज्तिमाई तौर सपदन दुआ, इज्तिमाई तौर सपदन तौबा इस्तिग़फ़ार, मगर अफसोस सब अफसोस अगर जिस जज्बात
मगर इंशाअल्लाह सन हमदत छन पास यम छु पानी वनान अख चीज करान दोहस रातस छन आसान थकान के तकरीरन मज बयानन मज मीडियान मज कि हे हालात हसा गई बेहतर, हालात हसा गई ठीक, हालात हसा गई क्या काम नया कश्मीर बदाम बदल बदल दलील। मगर हकीकत छी कि बार बार छु मुसलमानन हुंद ये मरकज कश्मीर सारी पत बड़ इबादत गाह यमान बंद कर। अफसोस अफसोस क्या करो। बहरहाल इस पे यकीन कि हर कह चीज अर्ज तरफ हजरत बेहतरी सान हमतस सबरस तो बे इस्तिकामतस है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। रक्षा अंद्राबी ने आज इलाही पेंसिल स्लेट फैक्ट्री लालसीपुरा का दौरा किया, जहां सैकड़ों नौजवान अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कश्मीर के पेंसिल स्लेट फैक्ट्री के मालिक मंजूर अहमद इलाही का तस्करा मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में किया था, जबकि मुल्क के वज़ीर आज़म ने उनके साथ बात भी की। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर सनती इनकलाब लाने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के आला ओहदेदार उम्मीदवारों के बारे में फैसला करेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी की क़यादत में स्वीप रैली का अहतमाम। ये रैली DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स से निकाली गई, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड में अख्ताम पजीर हुई। इस रैली का मकसद वोट और उसके हुकूक़ के मुताल्लिक़ आवाम को शऊर बेदार करना था कि किस तरह अपने वोट का इस्तेमाल करना है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अनंतनाग सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से जानकारी फराहम करते हुए कहा कि ज़िले में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ज़िला अफसरान की जायज़ा मीटिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त में कुल 18 असम्बली हल्के हैं, जिनमें कुल वोटों की तादाद 81 लाख से ज़ायद बताई जा रही है। 18 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। उन्होंने वोटरान से अपील करते हुए कहा कि इनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी पुख्ता इंतजाम रखे जाएंगे। ज़िला पुलवामा के बेलू गांव में यरकान बीमारी फैलने के बाद ब्लॉक मेडिकल अफसर राजपुरा ने इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। 15 साल से कम उम्र के 80% बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हैं। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा सेहत इस बीमारी को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से बिजली फ़ीस में इजाफे की वजह से आम लोग परेशान हैं। खान साहब के मछत्री तह रोड इलाके के लोगों ने कहा कि हमारी बिजली बिलों में 200 रुपये का इजाफा हर माह किया जाता है। लोगों ने मज़ीद कहा कि हम गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम 6 माह जंगलों में अपने भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं, जिसका बिजली फ़ीस भी हमें अदा करना पड़ रहा है। मसला यहाँ पे बिजली का है, जो कि 24 घंटों में 1 घंटे आती है, 23 घंटे गायब भी रहती है। और उसी हाल से यहाँ पे बिजली फीस में इजाफा किया गया है, जो कि हर महीने 100 रुपये 200 रुपये इसमें इंक्रीमेंट होती ही रहती है। तो जिसकी वजह से हम ST कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पे हम बिजली फीस इतनी बरहल नहीं कर सकते हैं। तो हम 6 महीने बाग में रहते हैं भेड़ बकरियां लेके, तो 6 महीने हम यहाँ पे रहते हैं। हम LG मनोज। श्रीनगर के शरीफाबाद HMT में लोगों ने महकमे बिजली की जानिब से माहाना टैरिफ में अचानक इजाफा किए जाने के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मकामी लोगों ने कहा कि महकमे ने अचानक माहाना टैरिफ में बढ़ोतरी करके लोगों को मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया है। मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन पावर हाउस के अंदर गए और आला हुक्काम को उनके वादे याद दिलाते हुए उन्होंने अपनी ज़मीन पर पावर हाउस की तामीर के दौरान किए थे। मुजाहिरीन का कहना था कि उनसे उनकी ज़मीन पर मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था। ज़िला बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के नूरखा से बिगना इलाके की जाने वाली राब्ता सड़क कई सालों से खस्ता हालत का शिकार है। सड़क खस्ता हाल होने से सड़क पर धूल व मिट्टी उड़ने की वजह से
कई बीमारियों का खतरा लाहक रहता है। और इस सड़क पर एक स्कूल भी है जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ मकामी लोगों को आने जाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना है। ट्रैफिक हुक्काम ने मेन चौक हंदवाड़ा में चेकिंग ड्राइव चलाई है, जिस दौरान ट्रैफिक एहलकारों ने कई स्कूटी सवार मोटरसाइकिल सवारों को बिना हेलमेट और बिना डॉक्यूमेंट न होने पर कोर्ट चालान दर्ज किए हैं, जबकि कई ऑनलाइन चालान भी दर्ज किए गए। इस दौरान ट्रैफिक हुक्काम के जिम्मेदारों ने स्कूटी सवार खासकर उन बच्चों के वालिदैन से गुजारिश की जिनके बच्चे बिना हेलमेट बिना लाइसेंस स्कूटी चला रहे हैं। उनसे हमारी अपील है कि वो बच्चों को स्कूटी या कोई दूसरी गाड़ी चलाने न दें। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद ने शहतूत के पौधों की बेहतर अक़साम और उसकी पहली खेप को गुरेज और तुलैल के सरहदी इलाकों में रवाना किया। उन्होंने ज़राया इब्लाग से बात करते हुए बताया कि रेशम की पैदावार को बढ़ावा देने और आवाम को रुझान इस तरफ ज़्यादा बढ़ाने की गर्ज से इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मकसद है कि शहतूत के पौधों और पौधे की फराहमी के ज़रिए तमाम बॉर्डर और कबायली इलाकों तक रसाई हासिल की जाए ताकि जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में शहतूत के पौधों और पत्तों की दस्तयाबी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके ताकि गरीब, बेज़मीन और दिलचस्पी रखने वाले किसानों और नौजवानों की मदद की जा सके। और अब आखिर में हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज 2 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। उमर अब्दुल्ला शिमाली कश्मीर से, जबकि आगा सैयद रूहुल्लाह वस्ती कश्मीर से लड़ेंगे लोकसभा इंतखाब। कश्मीर में बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार जीता तो सियासत छोड़ दूंगा, उमर अब्दुल्ला का चैलेंज। उमर अब्दुल्ला वस्ती कश्मीर में मैदान हार चुके हैं। एनसी को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त का खौफ, बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की तनकीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की तनकीद, कहा इलेक्शन कमीशन ने खो दिया है अपना तकद्दुस। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कर रही है हकीकत की सियासत, सीनियर लीडर डॉक्टर तलत मजीद का बयान। पेशवार पुलिस ने 5 लाख रुपए की गैर महसूब नकदी की जब्त, नाका पर नाचुम छात्रों पर हुई जब्त। मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर में मजहबी तकरीबात पर पाबंदियों की मजम्मत। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।